हेलो बच्चों, आज हम लोग लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में पहला टाइप है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, उत्पादन के साधन कितने हैं? आपको बताना है कि उत्पादन के साधन कितने हैं। 3, 4, 5, 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्पादन का अर्थ। ऑप्शन दिया हुआ है, नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना। इसमें आपको बताना है कि उत्पादन का क्या अर्थ होता है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयोगिता का सृजन, अर्थात उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ऑप्शन है श्रम, संगठन, साहसी, भूमि। इसमें आपको बताना है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा भूमि। भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन होती है। बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है, वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ये ऑप्शन में 4 विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें से एक भूमि की विशेषता है और 3 भूमि की विशेषताएं नहीं हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि भूमि की क्या विशेषता है। वह नाशवान है? नहीं, भूमि नाशवान नहीं है। वह मनुष्य निर्मित है? नहीं, भूमि प्रकृति निर्मित है। उसमें समान उर्वरता है? नहीं, भूमि में समान उर्वरता नहीं होती। कहीं बहुत उपजाऊ होती है तो कहीं बंजर होती है, तो कहीं ऊसर होती है, तो कहीं पथरीली होती है। तो भूमि में समान उर्वरता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसमें गतिशीलता का अभाव है। हाँ, भूमि में गतिशीलता का अभाव होता है, क्योंकि भूमि को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाया जा सकता है। चलो बच्चों, हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत भूमि का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, केवल खनिज संपत्ति। इसमें से आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं अर्थशास्त्र के अंतर्गत भूमि कहलाती हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? बढ़ई, भिखारी, ठग और शराबी। इसमें से कौन उत्पादक है? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बढ़ई। बढ़ई क्या है? उत्पादक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है? वितरण, श्रम, विनिमय और उपभोग। इसमें से उत्पादन का साधन क्या है? तो उत्पादन का साधन होता है श्रम, ना कि उपभोग। क्या होता है? उत्पादन का साधन होता है श्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम। बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्पादन का साधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि क्या उत्पादन का साधन नहीं है। संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। तो इसमें से क्या उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसमें से उपभोग आपका उत्पादन का साधन नहीं है, ना कि उद्यम। इसमें से आपका हो जाएगा उपभोग उत्पादन का साधन नहीं है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है।
निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, किसान का हल, घर के बाहर पड़ा पत्थर। घर के बाहर पड़ा पत्थर, तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा किसान का हल। किसान का हल क्या है? पूंजी है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम वहन करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी, संचालक मंडल। तो उसे हम कहते हैं साहसी। का सही आंसर हो जाएगा साहसी। अब बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन, संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा अध्यापन। शिक्षक द्वारा अध्यापन क्या है? श्रम के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये था 11 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय बिहार।